Hello dear students, welcome to my channel. My name is Lata and today our topic is basic proportionality theorem or Thales theorem. So let us discuss the statement of the theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसमें क्या कंडीशन है बच्चों कि अगर वन लाइन जो है वो पैरेलल है किसी ट्रायंगल के वन साइड के, और अगर वही लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट पे टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कंडीशन मिलेगी हमें, ये जिन टू साइड्स को वो इंटरसेक्ट कर रही है वो टू साइड सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC आएगा हमारे पास, जो कि हमने प्रूव भी करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC इज गिवन टू अस। अब बच्चों मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। अब बच्चों इसको प्रूव करने के लिए क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम थोड़ी सी अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो बेस है, ये जो AB है, इसको बेस मानते हुए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसका नेम रखेंगे हम NE। अब इस साइड को बेस मानते हुए, AC को बेस मानते हुए हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे MD। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया बच्चों हमने वो लिख लेते हैं, ड्रॉ NE परपेंडिकुलर टू AB एंड MD परपेंडिकुलर टू AC। अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। बट प्रूफ से पहले एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बच्चों हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, मीन्स जिस ट्राइंगल का वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, ये वाली हाइट है बेस, ये बेस, दिस वन इज द बेस, और हाइट जो है वो आउटसाइड आ रही है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस केस में भी यही एरिया रहेगा, बट हाइट जो है ये बाहर की तरफ होगी। अब एक और बच्चों, अगर टू ट्राइंगल्स हमारी लाई ऑन द सेम बेस, जैसे ये AB हमारा बेस है, और जैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रही है और सेकेंड ट्राइंगल मैंने और ड्रॉ कर ली एक ही बेस पे, और ये हमारे पास ये ABCD, जैसे AB जो है वो CD के पैरेलल है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अब ये टू ट्राइंगल्स जो है सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रही है, तो उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से किया हुआ है। क्या कंडीशन है, इफ़ टू ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन दे हैव इक्वल एरिया। तो इस ट्राइंगल का ABC ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, ABD के। अब बच्चों थ्योरम की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल अब हम उन टू ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन DC एंड BE।
ये बच्चों हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम उन टू ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे सेम साइड के, जिसमें ए डी और डी बी बेस आ रहा है। तो ए डी बेस इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी ई ट्राइंगल में, और जो बी डी बेस है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, डी बी ई ट्राइंगल में। तो इन टू ट्राइंगल्स को लेके चलो जिसमें ये वाला साइड आ रहा है, मीन्स ए डी और डी बी बेस आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई। अब बच्चों ये जो हमारे पास बेस है वो रेशो में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई रेशो अपॉन में, रेशो मीन्स अपॉन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई लेंगे। तो इसका एरिया, अब रेशो में हमने अपॉन में क्यों लिया, इस कंडीशन को लाने के लिए। अब इसका एरिया क्या आ गया, इस ट्राइंगल का ए डी ई का 1/2 इंटू बेस। तो बेस क्या है इसमें हमारे पास, ए डी। बेस कौन सा होता है बच्चों, जिसके ऊपर हमारी हाइट होती है, परपेंडिकुलर होती है, इंटू हाइट क्या है हमारे पास, एन ई ओवर। अब इसके लिए 1/2 बेस क्या है इस ट्राइंगल के लिए, बी डी ई के लिए बेस है बी डी, एंड हाइट क्या हुई। अब बच्चों मैंने बताया अभी पीछे आपको कि जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है उसकी जो हाइट होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो ये हाइट इसकी क्या आ गई, एन ई। अब एन ई से एन ई कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास ए डी ओवर बी डी। अब इसको नंबर 1 नेम दे देंगे हम। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अगर बच्चों यहाँ आप ट्राइंगल नहीं लगाते हैं तो 3 पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल ही बनती है, इसको भी ट्राइंगल ही कंसीडर किया जाता है। अब मैं ट्राइंगल लिख रही हूँ। हाँ, अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ए डी ई भी ट्राइंगल ही होती है हमारी, 3 पॉइंट्स को मिला के ट्राइंगल ही बनती है। अब नाउ सिमिलरली क्या बच्चों, इस साइड का भी वैसे ही आएगा। इस साइड उन टू ट्राइंगल्स को लेंगे जिसका बेस ए ई है, और सेकेंड नंबर पे उस ट्राइंगल को लेंगे जिसका बेस ई सी है। तो ए ई बेस वाली ट्राइंगल कौन सी है, यही ए डी ई। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, अब रेशो में ही लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, सी ई डी इजिकल्स टू। अब यहाँ पे एरिया दोनों का, जो इस साइड की जो ट्राइंगल्स थी उनके रेशो, एरिया का जो रेशो लिया वो क्या आ गया हमारे पास, ए डी ओवर डी बी। तो इस साइड के जो ट्राइंगल का जो रेशो है, जो कि बेस ये है, उनका एरिया का रेशो भी कैसे आएगा, बेस के रेशियो के इक्वल, ए ई ओवर ई सी। इसको बच्चों आपने नंबर 2 नेम दे देना है। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आप लोगों को, ये पैरेलल बी सी और डी ई दोनों आपस में पैरेलल है, और इनके अंदर 2 ट्राइंगल्स आ रही है जो कि लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है। अब इन 2 ट्राइंगल्स का जैसे बेस क्या ले लेंगे हम, डी ई। जैसे ये ट्राइंगल ऐसे बन रही है, ये ट्राइंगल ऐसे बन रही है, मीन्स अगर हम डी ई को बेस ले लेते हैं तो दीज 2 ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो हम क्या लिख सकते हैं, क्या ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी लाई ऑन द सेम बेस DE and between the same parallels. So this implies area of triangle BDE is equals to कितना होगा, area of triangle CED। अब बच्चों आप क्या कर सकते हैं, BDE की वैल्यू
1 में पुट कर दो, इसको नंबर 3 रख दो। पुटिंग 3 इन 1, 3 को 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब BDE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, CED इजिकल्स टू कितना आ गया, AD ओवर BD। अब जो हमारे पास न्यू आया पुट करके उसको नंबर 4 नेम दे देते हैं। अब क्या बच्चों, यहाँ देखो 2 और 4 को देखो, 2 एंड 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED दोनों में सेम आ रहा है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 2 and 4 वी गेट, क्या मिल रहा है बच्चों, हमें AE ओवर EC इज इक्वल्स टू AD ओवर BD, हैंस प्रूव्ड। बच्चों यही हमने प्रूव करना था। आई होप आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। आपने कमेंट करके मुझे बताना है, साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बच्चों ये जो हमारे पास प्रूफ आ रहा है इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, AD ओवर BD इजकल्स टू AE ओवर EC। थैंक्स।